मैं ये देखता हूँ आज के मीडिया में एक इस तरफ इतना झुक गया है कि कोई बात उसको इधर की गलत लगती ही नहीं है। आज सोचिए कितने लोग अपने घुटने बदलवा सकते हैं, अपनी हार्ट की बाईपास सर्जरी करवा सकते हैं। आप उस करोड़ों की जो अच्छाई है उसको आप चंद से नलीफाई करने की, उसको खराब करने की, उसको जीरो करने की कोशिश करेंगे। कौन सा तरीका है भाई? कई जगह लिंचिंग की बात होती है, कई जगह पे कई घटनाएं हो रही हैं, कई जगहों पे कुछ बुलडोजर चला है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, कई बार मैं बड़े जज्बात में आकर आपसे बात करता हूं, मगर यकीन जानिए मैं दिल से बात करता हूं, ईमानदारी से बात करता हूं। हो सकता है मेरी बातें कुछ आपको कड़वी लगती हों, लेकिन कड़वी बातों को भी कर लेना चाहिए। आज मैं आपसे बिल्कुल सकारात्मक, पॉजिटिव और मुस्बत तामीरी बात करने वाला हूं। कोई भी सरकार हो, आज 12 साल से हमारी राष्ट्र में हमारी चुनी हुई सरकार है, जिसको मैंने और आपने, भारत के नागरिकों ने चुना है। हमारी व्यवस्था में जिसका नंबर अधिक होता है और सरकार बनाने के लिए पर्याप्त होता है, उसके नेतृत्व को राष्ट्रपति महोदय निमंत्रण देते हैं सरकार बनाने का। इसलिए जो सरकार होती है वो लेजिटिमेट होती है, संविधान पर आधारित होती है, उसकी व्यवस्थाओं पर आधारित होती है, उसके हिसाब से चलती है। पूरा राष्ट्र उसके हिसाब से चलता है, राष्ट्र की सारी संस्थाएं उसके हिसाब से चलती हैं, राष्ट्र की पूरी धारा उसके हिसाब से चलती है। लोकतंत्र में आलोचना का महत्व है, मैं मानता हूं, मगर लोकतंत्र सिर्फ आलोचना का नाम नहीं है। मैं ये देखता हूं आज के मीडिया में एक इस तरफ इतना झुक गया है कि कोई बात उसको इधर की गलत लगती ही नहीं है, और कोई उधर इतना झुक गया है कि उसको कोई एक बात भी इधर की सही लगती नहीं है। क्या ये सोचने का तरीका ठीक है? प्रधानमंत्री राष्ट्र का होता है, सरकार राष्ट्र की होती है। रूलिंग पार्टी बनने के बाद पार्टी नहीं रहती, रूलिंग पार्टी बन जाती है। क्यों? क्योंकि गवर्नेंस उसके हिस्से में आ जाती है, फैसले उसके पास आ जाते हैं, पॉलिसी उसके पास आ जाती है, प्रोग्राम उसके पास आ जाते हैं, निर्णय उसके पास आ जाते हैं। और वो निर्णय उस पार्टी के जो मेंबर होते हैं उनके लिए नहीं होती, वो पूरे राष्ट्र के लिए होते हैं। जो लोग अपनी सारी एनर्जी इस बात पर लगाए हुए हैं कि सुबह से शाम तक उन्हें यही देखना है कि सरकार में, सरकार के नेतृत्व में, सरकार के कार्यक्रमों में, सरकार की व्यवस्था में सुबह से शाम तक ये कमी है, ये कमी है, ये कीड़े हैं, यहाँ ये गलत है, यहाँ वो गलत है, इसकी आलोचना, उसकी आलोचना, पूरा जीवन इसी काम में लगा रखा है, सुबह से शाम तक आलोचना कर रहे हैं। एक बात कहना चाहता हूं कि आलोचना किसकी कर रहे हैं आप? क्या मैं उसका हिस्सा नहीं हूं? क्या वो मेरा हिस्सा नहीं है? क्या वो मेरे बिना और मैं उसके बिना पूरे हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन निवेदन करना चाहता हूं, जहां जो अच्छा हो, आज पूरे देश में जो सड़कों का जाल बिछा और फैला है, क्या मुझे इसकी सराहना नहीं करनी चाहिए? आज मेरे इस राष्ट्र में वो भारतीय नागरिक सबसे निम्न स्तर पर, जिसकी जेब में बिना मेहनत के या बिना भीख मांगे हुए 5 रुपए भी नहीं आते, पिछले 12 सालों से उसकी जेब में इलाज के लिए 5 लाख रुपए हैं। क्या इसको स्वीकारा नहीं जाना चाहिए? क्या इसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए? आज सोचिए कितने लोग अपने घुटने बदलवा सकते हैं,
अपनी हार्ट की बाईपास सर्जरी करवा सकते हैं या किसी और सर्जरी की तरफ जा सकते हैं, जो एक दिन की दवा लेने की हालत में नहीं होता, उससे शख्स के मर जाता है, उसको इलाज कितना मिल पाता है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। सालाना नहीं होनी चाहिए। हमारी औरतें, हमारी महिलाएं, जो हमारा गौरव भी है, हमारा सम्मान भी है, क्या उनके सम्मान की रक्षा और सुरक्षा नहीं होनी चाहिए? आज देश में करोड़ों शौचालय बने हैं, मगर आप इस पे लगे कि वहां पे ऐसा हो गया। अरे भाई, करोड़ों चीजें जब होंगी तो उसमें 2 4 5 तो इधर उधर कुछ कमी हो सकती है, मगर आपकी सारी तवज्जो कमी पे लगेगी। आप उस करोड़ों की जो अच्छाई है उसको आप चंद से नलीफाई करने की, उसको खराब करने की, उसको जीरो करने की कोशिश करेंगे। कौन सा तरीका है भाई? आज मुझे बताइए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आवास योजना, जो घर बनते हैं उनके घर के बाहर तख्ती लगी होती है, लाखों करोड़ों घर बने हैं, सबको मिले हैं। जरा सोचिए, सर्दी के मौसम में जो कभी खुले में ऊपर कोई प्लास्टिक की चादर डाल के सोता था, आज उसके सर पे छत है, दरवाजा बंद करके सुरक्षा के माहौल में सर्दी के मौसम में चटरने से बच जाता है। आज कितने लोगों के सरों पे छत है, इसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए? 80 करोड़ लोग आज उनके घर में वो पेट भर के खाना खा के सोते हैं, क्या इसकी सराहना नहीं होनी चाहिए? बच्चों के पैदा होने का सिलसिला, कितनी माएं पैदाइश के मामले में साधन न होने के कारण से बच्चे को जन्म नहीं दे पाती, बच्चों को जन्म देते देते उनकी अपनी जानें चली जाती थी। आज इस तरह की अनेक स्कीमें, मैं स्कीमों का बखान करने के लिए यहां नहीं बैठा हूं, मैं एक बुनियादी बिंदु यहां लेकर बैठा हूं, और मेरा बिंदु यह है कि भाई, अच्छे को तो अच्छा कहना चाहिए। और इन तमाम स्कीमों में ये किसी समुदाय विशेष, किसी भाषा विशेष, किसी क्षेत्र विशेष, किसी पार्टी विशेष, किसी आदर्श विशेष से जुड़े हुए समाज के लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए है। इसलिए मैं आपसे बड़े मन से ये बात कहना चाहता हूं, आलोचना करिए, आलोचना स्वीकार्य है, कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, कमी निकालना चाहिए, मगर अगर कमी निकालने की हिम्मत करते हैं तो खूबी को भी और उसके बखान के लिए भी अपने दिल को बड़ा करिए, क्योंकि सड़क राष्ट्र की बन रही है। आवास मेरे भारतीय को मिल रहा है, मेरे तमाम अस्पताल, सर्जरी, ऑपरेशन की व्यवस्था भारतीय को मिल रही है। नारी का सम्मान शौचालयों के जरिए से भारतीय नारी को मिल रहा है। अनेक किसानों को, करोड़ों किसानों को आज इंश्योरेंस मिल रहा है, बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है। क्या ये तमाम चीजें हमारा विषय नहीं होनी चाहिए? मैं बड़ी विनम्रता से, बड़े दिल से आपसे कहता हूं, ये सब हमारे। और हाँ, एक बात मैं भूल गया, कभी कहा जाता था कि ये जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ये बेचारा रिक्शा पुलर, ये ठेला लगाने वाला, ये घर पे सफाई कर्मचारी आने वाले, ये बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, कैसे इस्तेमाल करेंगे? पढ़े लिखों से ज्यादा ये बेपढ़े लिखे आज मोबाइल लेके घूम रहे हैं, पेटीएम कर रहे हैं। कम्युनिकेशन कहां से कहां पहुंच गया।
क्या इस सब का बखान नहीं होना चाहिए? सिर्फ एक चीज जिसके बारे में भी मैं बहुत वास्तविक जो बात है वो कहना चाहता हूं। कई जगह लिंचिंग की बात होती है, कई जगह पे कई घटनाएं हो रही हैं, कई जगहों पे कुछ बुलडोजर चला है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, 140 करोड़ का ये विशाल देश, इसमें अगर 99% चीजें ठीक हैं तो हम सबका प्रयास होना चाहिए कि इस 1% को भी हमें मिलकर ठीक करना है। मगर इस 1% से मैं 99% पे क्रॉस लगा दूं, ये बात ठीक नहीं है। अंत में यही कहकर आपसे विदा लेता हूं। एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारी सोच में को रचनात्मक होना चाहिए। हमें अपने नैतिक आधार को थोड़ा विशाल बनाने की आवश्यकता है। सही को सही कहिए, गलत को गलत कहिए, मगर गलत पे इतना ध्यान न दीजिए कि जो इतना बड़ा सही है वो इतने से गलत के सामने उस पर क्रॉस लग जाए। क्योंकि वो क्रॉस आप किसी पार्टी पे नहीं लगा रहे, वो क्रॉस आप भारत के बढ़ते हुए उन्नति के, प्रगति के उस सफर पे लगा रहे हैं जो हमको तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी मंडी और तमाम दुनिया में, दुनिया की राजनीति में, उसकी उन्नति में, उसकी डिप्लोमेसी में, उसके कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भाई हम कहाँ नहीं है। इतना कुछ पॉजिटिव और सिर्फ नेगेटिविटी की बातें, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।